बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। मेरे ससुर के पास ऐसा काला इल्म था कि वो जिसका भी पुतला बना लेता इसकी फौरन मौत हो जाती थी। यही वजह थी कि इनके पास दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो मेरी नजर एक पुतले पर पड़ी जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरा ही पुतला। मेरा नाम नीलम था और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी शादी नुमान से हुई थी, जो कि अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। मेरी सास बहुत इबादत गुजार खातून थी, मगर मेरी शादी के 6 माह बाद ही मेरी सास चल बसी और मेरा ससुर बेचारा बिल्कुल अकेला रह गया। ऐसे में नुमान और मैंने इनसे कहा कि वो शादी कर लें, क्योंकि अभी तो वो अच्छे खासे नजर आते थे, मगर उन्होंने हमारी बात टाल दी और कहा कि मुझे अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। चूंकि मेरा ससुर भी बहुत इबादत गुजार था, इसलिए वो मेरी सास के मरने के बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं चला गया। वो वापस आया तो उसने काले इल्म का काम शुरू कर दिया। हमने पूछा तो वो कहने लगे कि मैंने एक चिल्ला मुकम्मल किया है और ये ताकत मुझे इसी चिल्ले से हासिल हुई है। खैर, हमें तो उनकी बात पर ज्यादा यकीन नहीं आया। हमने सोचा कि इन्हें ये काम करने से नहीं रोकते, क्योंकि हो सकता है कि वो खुद ही ये काम करना छोड़ दें। लिहाजा हमने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया। हमें यकीन था कि जब लोग उनके पास नहीं आएंगे तो वो खुद ही ये काम छोड़ देंगे। मगर ये देखकर तो हम दोनों मियाँ बीवी हैरान ही रह गए, क्योंकि मेरे ससुर के पास तो दूर दूर से लोग आने लगे। दिनों दिनों में मेरे ससुर का काम चमक उठा। शायद उनके पास वाकई काला इल्म था, तभी तो रोज ही उनके पास इतने लोग आ जाया करते थे। ये देखकर मैंने अपने शौहर से कहा कि हमने तो सोचा था कि वो कुछ दिनों बाद ही ये काम छोड़ देंगे, मगर उनका काम तो बढ़ता ही जा रहा है। ये सुनकर मेरा शौहर कहने लगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, इसमें भी हमारा ही फायदा है। ये सुनकर मैंने अपने शौहर की तरफ हैरत से देखा। हमारा कैसा फायदा? मेरे शौहर कहने लगे, अब्बू का काम चल पड़ा है। इन्होंने चंद दिन पहले सारे पैसे दिए थे और कहा था कि अपने नाम पर बैंक अकाउंट बनवा लो, और मैं तुम्हें भी पैसों की जरूरत हो तो तुम भी यहाँ से निकाल लेना। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। क्या वाकई इस काम से इतनी कमाई होती थी? फिर मैं अपने ससुर के पीछे पड़ गई कि आखिर उनके पास ऐसा क्या इल्म था कि लोग यहाँ तक आ जाते थे और इन्हें इस काम के बदले इतना पैसा दे रहे थे। मेरे ससुर ने ये काम बैठक में शुरू किया हुआ था। ज्यादातर लोग बाहर से ही आते थे और अपना काम करवा के वहीं से चले जाते थे, मगर बहुत सारी औरतें घर के अंदर भी आ जाती थी, जिन्हें मैं पहले पहल तो अंदर वाले दरवाजे से अपने ससुर के पास ले जाती थी। उस वक्त मुझे कोई परवाह नहीं थी, इसलिए मैंने किसी से पूछने की जरूरत महसूस नहीं की। मगर जब से मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि मेरे ससुर तो इतना पैसा बना रहे थे, मैं तजस्सुस में पड़ गई। मैं ये जान लेना चाहती थी कि आखिर वो कैसा काम करते थे। लिहाजा अब जो भी औरतें घर में आती, मैं उनसे पूछती कि मेरे ससुर ऐसा क्या काम करते थे। कुछ औरतें तो ये बात छुपा गईं, क्योंकि इन्हें शक होने लगा कि मैं शायद ये बात किसी को बता सकती थी। मगर एक दिन घर में एक औरत आई तो मेरे लिए भी मिठाई का डब्बा ले आई और कहने लगी कि मैंने तुम्हारे ससुर की बड़ी तारीफ सुनी है। अगर तुम्हारे ससुर ने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हारा भी सूट लेकर आऊंगी। ये सुनकर मैंने भी मिठाई का डब्बा रख लिया और इसे अपने ससुर के पास ले गई। अगली बार वो औरत फिर से आई तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मैंने बड़ी बेताबी से पूछा तो इसने फौरन अपने बैग से मेरा सूट निकाला और मेरे सामने रख दिया। तुम्हारे ससुर तो बहुत पहुंचे हुए हैं, इन्होंने तो मेरा काम मिनटों में कर दिया। ये सुनकर मैं तजस्सुस में पड़ गई। आपने कौन सा काम कराना था? मैंने इससे पूछा तो वो कहने लगी, दरअसल मेरे शौहर का एक लड़की के साथ चक्कर था और लोग कहते थे वो इसके साथ शादी भी कर चुका था। इसलिए जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने उस लड़की का पता साफ करने का सोचा। ऐसे में मुझे किसी ने तुम्हारे ससुर के बारे में बताया तो मैं यहाँ आ गई, और उन्होंने ऐसा अमल किया कि मेरी तो इस लड़की से हमेशा के लिए जान छूट गई। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गई। वो कैसे? मैंने इस औरत से पूछा तो वो कहने लगी, वो लड़की 1 हफ्ता पहले ही मर गई। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। ये कैसे मुमकिन है? ये सुनकर वो औरत कहने लगी, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ससुर के पास जिस इंसान का भी पुतला ले आओ, वो इसमें एक जादू की सुई गाड़ देता है और यूं वो इंसान फौरन मर जाता है। ये सुनकर तो मेरी रूह ही लर्ज गई। क्या वाकई मेरा ससुर ये काम करता था? इस दिन वो औरत मुझे सूट देकर चली गई, लेकिन मैं सोचती रही कि क्या वाकई वो औरत सच कह रही थी। मुझे इसकी बातों का यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद अपनी आंखों से जाकर ये सब देखूंगी तो ही एतबार करूंगी। इसलिए मैं मौके की तलाश में रहने लगी। दरअसल मेरा ससुर दिन रात इसी कमरे में गुजार देता था
वो दिन के वक्त कम ही खाना खाता था, इसलिए मैं भी दिन के वक्त बैठक वाले कमरे में कभी नहीं गई। अलबत्ता रात के वक्त जब हम खाना खाते थे तब मैं अपने ससुर को बुलाने जाती थी। कभी वो हमारे साथ बाहर आकर खाना खा लेते थे, मगर ज्यादातर वो अपने कमरे में ही खाना खा लेते थे, क्योंकि दिन भर उनके पास लोग जमा रहते थे, इसलिए वो रात के वक्त कोई न कोई अमल करते थे। चूंकि मैं हमेशा दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहती थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या होता था। लेकिन अब मुझे तजस्सुस होने लगा था, इसलिए एक दिन मैंने एक अच्छा सा खाना बनाया और अपने शौहर से कहा कि आज हम अब्बू के साथ खाना खाएंगे, इसलिए आप अब्बू को बाहर बुला लें। मुझे पता था कि मेरा ससुर अपने बेटे की बात कभी नहीं टालेगा, और फिर वही हुआ। कुछ देर बाद ही मेरा ससुर बाहर आ गया, सब खाना खाने लगे। कुछ देर बाद मैंने खुद से कहा, अरे मैं स्वीट डिश तो फ्रिज में ही भूल गई। ये कहकर मैं उठाई, मगर मैं किचन में जाने के बजाय अपने ससुर के कमरे में आ गई। मैं यहाँ पहली बार आई थी, इसलिए मैं डर गई थी। फिर मैंने अपने ससुर के बिस्तर पर बहुत सारे पुतले रखे हुए देखे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाकई वो औरत तो सच कह रही थी। मैं डरते डरते आगे बढ़ी और मैंने देखा कि कुछ पुतलों में सुई थी और कुछ में नहीं थी। ये देखकर तो मैं घबरा ही गई, क्योंकि यकीनन ये लोग जल्द मरने वाले थे। इस औरत जैसे कई लोग थे जो अपने दुश्मन से छुटकारा हासिल करने के लिए उन्हें मार देते थे। मैं ये सोचकर ही डर गई थी कि लोग पैसे देकर किसी की भी जान ले लेते थे। मुझे डर था कि कहीं मेरा ससुर जल्दी खाना खाकर यहाँ ना आ जाए, इससे मैं जल्दी से निकलने लगी। तभी मेरी नजर एक ऐसे पुतले पर पड़ी जो बिल्कुल मेरे जैसा था। ये देखकर तो मेरी रूह ही फना हो गई। ये क्या था? मैं चौंक गई। क्या ये मेरा पुतला था? मैंने लड़ते हाथों से इसे उठा लिया। क्या कोई मुझे भी मारना चाहता था? मैंने अपने दिल में सोचा। तभी मेरे दिल में हल्का हल्का दर्द होने लगा। क्या मैं वाकई मर जाऊंगी? ये ख्याल आते ही मैं रोने लग गई। तभी मुझे इस औरत की बात याद आई कि जिसने कहा था कि मेरा ससुर इस पुतले में जादू की सुई गाड़कर इसे मार देता था। मैंने फौरन इस पुतले को उलट पुलट कर दिया, मगर इसे अभी भी कोई सुई नहीं थी। इसका मतलब ये था कि कोई मेरा पुतला बनाकर दे गया था, मगर अभी तक मेरे ससुर ने इसमें जादू वाली सुई नहीं डाली थी। ये ख्याल आते ही मैं पुरसकून हो गई। लेकिन वो कौन था जो मुझे अपना दुश्मन समझता था और अब मुझे मारना चाहता था? मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, फिर भला कोई क्यों मुझे मारना चाहता था? इसलिए मैं सोच में पड़ गई, कहीं वो मेरा शौहर तो नहीं था। लेकिन मेरा शौहर मुझे क्यों मारेगा? वो तो मेरे साथ खुश था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं मेरा शौहर का किसी और औरत के साथ कोई चक्कर तो नहीं? कहीं वो मुझे इसलिए तो नहीं मारना चाहता कि वो मेरे मरने के बाद उस लड़की से शादी कर ले? मुझे तरह तरह के ख्याल आने लगे। अचानक मेरे ससुर के खांसने की आवाज आई तो मैं जल्दी से बाहर निकल आई और किचन में छुप गई। अपनी मौत का सुनकर मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं खाना खाए बगैर ही अपने कमरे में आ गई और बिस्तर में घुस गई। अपने मरने का सोचकर मुझे डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी मेरे में से जान निकल जाएगी। मेरे शौहर ने मुझे परेशान देखा तो मुझसे पूछने लगे कि कहीं मेरी तबीयत खराब तो नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल किया कि मैं इसके गले लग जाऊं और पूछ लूं कि क्या वो मुझे मारना चाहता है, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि अगर इसने इनकार कर दिया तो फिर और कौन सा था जो मुझे मारना चाहता था। इस सवाल का जवाब तो मेरा ससुर ही दे सकता था। मैं फौरन अपने ससुर के कमरे की तरफ भागी। मैं दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ही अंदर चली गई। क्या हुआ बेटी? मैं जल्दी से आगे बढ़ी और अपना पुतला उठाकर अपने ससुर के सामने लहरा दिया। क्या ये मेरा पुतला है? मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, बेटा मेरे पास कई लोग आते हैं और इनके पास कई शक्लों वाले पुतले होते हैं, इसलिए मुझे किसी की शक्ल याद नहीं रहती। ये सुनकर मैंने इनसे पूछा, क्या आपको याद है कि मेरा पुतला किसने दिया था? ये सुनकर उन्होंने एक फाइल उठाई और कहा, इसमें इस औरत का नाम है और साथ ही साथ एड्रेस भी मौजूद है। मैंने जल्दी से फाइल खोली तो मैं सकते में आ गई, क्योंकि वहां तो मेरी भाभी का नाम लिखा था। दरअसल मेरी भाभी बेऔलाद थी। मैं और मेरी अम्मी चाहते थे कि मेरा भाई दूसरी शादी कर ले, और आजकल मैं अपनी भाई के लिए दूसरी शादी के चक्करों में थी। शायद इसीलिए मेरी भाभी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये जानने के बाद मैंने अपने ससुर से कहा कि आप प्लीज मुझे मत मारें, मैं सुबह होते ही अपनी भाभी से माफी मांग लूंगी। ये सुनकर मेरे ससुर ने मुझे मेरा पुतला वापस कर दिया और यूं मेरी जान बच गई। बाज़ औक़ात हम किसी के दिल में इसलिए नफरत भर देते हैं और अपने लिए बहुत ज्यादा नफरत भर देते हैं कि वो हमारी जान लेने से भी गुरेज नहीं करता। हमेशा दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने के बजाय अपनी जिंदगी जीना चाहिए, ताकि कोई भी आपका दुश्मन ना बन सके।